ऑलराइट, वेलकम बैक सभी लोगों का टू अ ब्रांड न्यू क्रिएट मॉड वीडियो। सो आज हम करने वाले हैं समथिंग क्रेजी। बट तुम पूछोगे कि ऐसा क्या क्रेजी करने वाले हो, बिकॉज बनाने वाले तो हम सिर्फ ट्रेन ही है, राइट? बेसिकली हम एक ट्रेन बनाएंगे, इजंट इट? तुम्हें लग रहा होगा एक ट्रेन में क्या क्रेजी हो सकता है, सिर्फ वो तो सिर्फ चलेगी और बनेगी एंड दैट्स इट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबसे पहले तुम लोगों को पता है कि क्रिएट मोड की ट्रेन कैसे वर्क करती है। प्लेस करते हो कुछ ट्रैक, ट्रेन केसिंग, सीट, ट्रेन कंट्रोल्स और बस उसे सुपर ग्लू करके असेंबल ट्रेन। सो बेसिकली ये सबसे सिंपल तरीका है एक ट्रेन को बनाना क्रिएट मोड में। बस एक ट्रेन कंट्रोल्स की मदद से एक पूरी की पूरी ट्रेन को चला सकते हो। सो बेसिकली अगर इसके पीछे मैं कोई भी एक डिजाइन का ट्रेन बना दूं तो वो वर्क करने लग जाएगा। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ये काफी ज्यादा कूल है। ट्रेन्स इन माइनक्राफ्ट आर रियली कूल, मुझे ये बहुत पसंद है, बट ये काफी ज्यादा इजी है बनाना। तो मैंने आज कुछ ऐसा ढूंढा है जिससे हम ट्रेन्स बनाने में थोड़ा चैलेंज ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। सो अभी के लिए यहाँ पे है मेरे पास काफी सारे मॉड्स, बट आज बस हम 2 मॉड्स पर ध्यान देने वाले हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर मैं क्रिएट सिमुलेटेड में जाऊँ, जो है क्रिएट एरोनॉटिक्स का पार्ट, और नीचे स्क्रॉल करूँ तो मेरे पास है सिम्यू रेल। तो ये सारे कंपोनेंट्स तुम्हें दिख जाते हैं। यहाँ पर एक है फिजिक्स बोगी। तो ये फिजिक्स बोगी बेसिकली एक ट्रेन की बोगी है। अगर मैं इसे शिफ्ट करके यहाँ पे प्लेस करूंगा तो यहाँ पर आ जाता है एक ट्रेन बोगी। बट अब तुम कहोगे ये तो बस एक नॉर्मल सी बोगी है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तुम्हें ओरिजिनल वाली बोगी लगाने के लिए एक ट्रेन स्टेशन चाहिए, इसे लगाने के लिए तुम्हें बिल्कुल भी ट्रेन स्टेशन नहीं चाहिए। तुम इसे कितना भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और हाँ, बेसिकली तुम्हें इसे शिफ्ट करके प्लेस करना पड़ेगा ताकि ये एक फिजिक्स एंटिटी बन जाए। यस, तुमने सही सुना, एक ट्रेन फिजिक्स एंटिटी हो सकती है। अगर तुम्हें मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाऊं तो ये रहे 2 ट्रेन्स। तो ये बेसिकली नॉर्मल क्रिएट वाला ट्रेन है और ये है एक सिम्यू रेल वाला ट्रेन। तो तुम देख सकते हो इसके ऊपर मैं बेसिकली कुछ कर नहीं सकता ना बिल्ड। अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करने का भी ट्राई करूँ तो मैं यहाँ पर कोई ब्लॉक्स प्लेस नहीं कर सकता। बस मैं इसके ऊपर बैठ के इसे चला ज़रूर सकता हूँ इस ट्रेन कंट्रोल्स मदद से। बट इसमें भले ये तुम ऐसे लग रहा होगा कि ये स्टैटिक है, ये कुछ चल नहीं सकता, बट अगर मैं एक क्रिएटिव फिजिक्स स्टाफ ले लूँ एंड अगर मैं इस पे, तुम देख सकते हो एक हाईलाइट हुआ है। तो अगर तुम्हें एरोनॉटिक्स नहीं पता तो एरोनॉटिक्स बेसिकली फिजिक्स ऐड कर देता है गेम में कुछ इस तरह, और तुम इसे इस ब्लॉक को कहीं भी ऐसे उड़ा सकते हो और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े अच्छे कंट्रैक्शन बना सकते हो। वेल, ये वाली जो ट्रेन है वो ऐसी नहीं है, ये बस एक डिफॉल्ट ट्रेन है, बट ये है एक फिजिक्स ट्रेन। सो अगर मैं इसे ऐसे करूँ तो ये लिटरली एक फिजिक्स कंट्रोलर की तरह काम करेगा। फिजिक्स कंट्रोलर, वेल जो भी वो सेंस बना है, तुमने देखा इसके ऑफ हम बिल्ड नहीं कर सकते, बट अगर मैं इसके साइड में ब्लॉक्स प्लेस करूँ इन रियल टाइम तो तुम लिटरली यहाँ पे देख सकते हो ये एक ट्रेन जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ आगे पीछे जाने के लिए, उस पर मैं लाइव बिल्ड कर सकता हूँ। है ना काफी क्रेजी? और हाँ, एक मॉड एक्चुअली डेवलपमेंट में है जिसे कहते हैं क्रिएट लोकोनॉटिक्स, और वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, वो भी डेवलपमेंट में है। उसमें और काफी ज्यादा क्रेजी फीचर्स आने वाले हैं। वो मॉड भी इसी तरह होने वाला है, बट अभी के लिए हम सिम्यू रेल्स को एंजॉय करेंगे। अब तुम बोलोगे इसे तो हम चलाएं कैसे, उसमें तो ट्रेन कंट्रोल्स होते थे, तो इसमें भी ट्रेन कंट्रोल्स लगने चाहिए। वेल, अगर मैं इसे ट्रेन कंट्रोल्स लगा दूं तो ये काम बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल ब्लॉक है और वो सिर्फ एक कंट्रैप्शन पे चल सकता है। तुम देख सकते हो इस ब्लॉक में और इस वाले में काफी ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे एक स्टिकी पिस्टन की तरह बना हुआ है और यहाँ पे एक कुछ शाफ्ट। तो बेसिकली अगर तुम इसे रोटेशनल पावर दोगे तो ये चालू हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक क्रिएटिव मोटर ले लूँ और इस पे मैं इसे यहाँ पे रख दूँ तो ये आगे जाएगा, और अगर मैं इसके रोटेशन को रिवर्स कर दूँ तो ये उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। और हाँ, इसकी स्पीड को भी तुम कंट्रोल कर सकते हो। लाइक लिटरली अगर मैं इसे पूरा क्रैंक कर दूं, ब्रो, लाइक तुम देख सकते हो ये जमीन पे भी चल सकती है। वेल, रुक जा भाई, तो मुझे इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके साथ तुम एक और फनी चीज कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक रैंप टाइप बना दिया है। तो अगर मैं तुम्हें कंपेयर करके दिखाऊं, ये ट्रेन जो ओरिजिनल क्रिएट मॉड के अंदर है, अगर मैं इसे लेकर जाऊं तो ये आगे नहीं जाने वाला एंड ये यहीं पे रुक जाने वाला है। एंड अगर मैं इसे यहाँ पे रखूँ एट मैक्स स्पीड, और इसे मैंने अभी लॉक कर रखा है, तो बेसिकली तुम्हें पता है हवे में इसे लॉक कर सकते हैं। सो मैंने वही कर रखा है कि इसे जगह पे लॉक कर रखा है ताकि आगे पीछे ना जाए। अगर मैं इसे छोड़ूँ
ओके वो गलत डायरेक्शन है ब्रो। ओ तो मैं इसे वापस से ट्रैक्स पर रखने वाला हूँ, उससे पहले मुझे ये हटा देना चाहिए। ऑलराइट सो टेक 2, अब होपफुली आगे जाना चाहिए। तो अब मैं इसे छोड़ने वाला हूँ एंड वॉच दिस। एंड अब तुम्हें डिफरेंस पता चल गया होगा कि इन ट्रेन्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसे रोटेशनल पावर देने के लिए क्रिएटिव मोटर एक ऑप्शन ज़रूर है, बट क्रिएटिव मोटर तुम्हें सर्वाइवल में नहीं मिलता एंड उसे यूज़ करना चीटिंग है, ठीक है। तो बेसिकली पावर जनरेट करने का काफ़ी ज़्यादा तरीका है। पहला तो एक है वाटर व्हील, जिससे तुम बेसिकली पावर निकाल के इसमें से, जैसे ये घूम रहा है वो घूमने वाला पावर उसमें डाल के उसे पावर जनरेट करवा सकते हो। बट ट्रेन के ऊपर वाटर व्हील लगाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। कल चाहिए तो मैं लगा जरूर सकता हूँ, बट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा एंड बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं। दूसरा ऑप्शन है स्टीम इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है जो हम कर सकते हैं बेसिकली। बट स्टीम इंजन बनाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है स्टार्ट के लिए। उसे लगाना एक ट्रेन के ऊपर, और वो भी 3x3 के स्पेस में, इज़ रियली डिफ़िकल्ट। और उसे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोल और काफ़ी ज़्यादा चीज़। तो वो एक ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो बेसिकली हम करें क्या? मैंने कुछ टाइम पहले तुमसे एक पोल में कुछ पूछा था कि हम कौन सी इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाएं। सो मैंने इलेक्ट्रिक इसलिए डाला था क्योंकि मेरे पास एक मॉड है जिसे कहते हैं क्रिएट इलेक्ट्रो एनर्जेटिक्स। सो बेसिकली ये मॉड ऐड करता है काफ़ी ज़्यादा बिजली वाली चीज़ें। सो हाँ, हम पावर जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था कि हम एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन बनाएं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन। सो अभी तुम्हें ये सब देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। मुझे भी नहीं आ रहा, हमें सब सीखना पड़ेगा बेसिकली। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर W दबा के पॉन्डर करूँ, ओके, बेसिकली ये सब देख के तुम्हें अजीब लग रहा होगा, बट ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक क्लास है। तो बेसिकली अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो तो तुम्हें ये सब समझ में आएगा। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है क्रिएटिव बैटरी। तो ये एक क्रिएटिव बैटरी है। बेसिकली क्रिएटिव बैटरी इनफाइनाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। तो हाँ, मैंने क्रिएटिव मोटर के लिए मना किया था, बट इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं। अगर हमें लेजिट करना है तो हम इस काइनेटिक बैटरी को यूज़ कर सकते हैं, पर हमें मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं इसको यूज़ कैसे करते हैं, एंड ये ज़्यादा एनर्जी नहीं देता। सो यहाँ पर मैं इसे चेंज कर सकता हूँ कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। 300 वोल्ट से लेके 10,000 किलो वोल्ट्स। तो अगर मैं एक हाथ में स्पूल को पकड़ लूँ तो ये बेसिकली एक वायर है, तो ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव। सो अगर मैं यहाँ पे इस सर्किट को कनेक्ट कर दूँ कुछ ऐसे, एंड तो यहाँ पर एक बल्ब है जो ऑन हो जाता है। सो अगर मैं यहाँ पे से इसे हटा दूँ और एक स्विच ले लूँ एंड हम कनेक्ट कर देंगे स्विच को कुछ इस तरह, तो अगर ये स्विच ऑफ होगा तो ये बेसिकली इसे पावर जनरेट करने नहीं देगा। और पावर जनरेट नहीं, बेसिकली इसमें एनर्जी फ्लो होने नहीं देगा। उसमें खाली स्विच नहीं होता क्योंकि उसमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, फिर फ्यूज़, वो सब बहुत सारी नॉनसेंस चीज़ें होती है जो इसमें भी एक्चुअली हैं और हमें उसे यूज़ करना पड़ेगा। मुझे ये सीखने दो कि ये काम कैसे करता है। और ये मॉड बेसिकली इसका कोई ट्यूटोरियल नहीं है यूट्यूब पे, तो मुझे इसे पूरा का पूरा खुद से समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस इलेक्ट्रिसिटी को उसके ऊपर लेके कैसे जाऊँगा, तो बेसिकली हमारे पास है ये पैंटोग्राफ्स। तो बेसिकली ये पैंटोग्राफ्स ट्रेन में जो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी पैंटोग्राफ से होकर ट्रेन में जाएगी और ट्रेन में वो इलेक्ट्रिकल पावर रोटेशनल पावर बन के जाएगी। वो सब कैसे काम करता है वो हमें पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। सो मेरे पास यहाँ पर है एक इलेक्ट्रिक मोटर। सो ये इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये घूमना शुरू कर देना चाहिए। इट्स जस्ट दैट सिंपल। पर ये बहुत स्लो है, तो इसे मैं ऐसे फास्ट कर सकता हूँ। तुम इसकी आवाज़ सुन सकते हो। वो काफ़ी ज़्यादा कूल है। और इसके सामने मैं ये लगा रहता हूँ ताकि मुझे दिखे कि ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है। और बेसिकली हम इस ट्रेन को ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने पावर लाइन को 1000 वोल्ट का रखेंगे। और अगर मैं इसे 1000 वोल्ट का अभी कर दूं तो ये जल के फट जाएगा, तो वो हम अभी कर नहीं सकते। इसे हम 300 वोल्ट पे रखते हैं। और अब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अगर हमें इसे दूसरी डायरेक्शन में घुमाना है तो वो सब हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। बट ये होने वाला है बेसिक सर्किट। बट इसे कंट्रोल ऐसे बिल्कुल नहीं किया जाएगा, हमें इसे 1000 वोल्ट कर देना चाहिए आई थिंक। तो 1 किलो वोल्ट इज इक्वल्स टू 1000 वोल्ट्स। सो अब मुझे क्या करना है कि रोटेशनल पावर को दोनों डायरेक्शन से कंट्रोल करना है। तो
इसमें है एक चीज़ जिसे कहते हैं रेडस्टोन वेरिएक, और अगर मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो इसमें 3 इनपुट है, वाइपर, कॉमन एंड प्राइमरी। और आई नो अगर मैं इसे समझाने जाऊँगा तो तुम्हारा भी दिमाग फट जाएगा, तो इसे मैं करके दिखाता हूँ कि ये क्या काम करता है। तो बेसिकली ये पावर्ड होता है इस थ्रॉटल की मदद से या रेडस्टोन इनपुट की मदद से। सो और ये रोटेशन को रिवर्स कर सकता है। तो अगर मैं इसे 2x पे कर दूं एंड मैं इसके नेगेटिव को कनेक्ट कर दूंगा वाइपर से, कॉमन को कनेक्ट कर देंगे हम लोड से, एंड प्राइमरी को भी इससे, एंड इसके प्राइमरी को हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे पीछे, तो ये काम करने लग जाएगा। बस इतना समझने के लिए मुझे लगा है एब्सोल्युटली 2 से 3 घंटे। अगर मैं इसे अबाउट यहाँ पे फुल पावर कर दूँ, जैसे तुम देख सकते हो, अगर मैं इसे ज़्यादा पावर कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये वायर्स जलने लगती हैं एंड वो हो जाता है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये 1000 वोल्ट इसे कन्वर्ट कर नहीं पा रहा और वो कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड हो रहा है। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. तो यहाँ पे मैंने कुछ सेटअप किया हुआ है जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा। सो यहाँ पर से ये एनर्जी हमारी 1000 वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, जो इस ट्रांसफार्मर में जाके 300 वोल्ट में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पूरा 1000 वोल्ट यूज़ नहीं करना। इसके ऊपर मैंने डाल रखा है बेसिकली ये ट्रांसफार्मर ऑयल, जो बेसिकली ऐसा दिखता है। वो क्या करता है, वो इसे ठंडा रखने का काम करेगा ताकि ये फट ना जाए। इसके पीछे है एक स्विच। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या रखा है कि तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक लोको कंट्रोल। तो बेसिकली मेरे ये ट्रेन की कंट्रोल्स हैं, और अगर ये डायरेक्शन न्यूट्रल है, सो अगर मैं डायरेक्शन को फॉरवर्ड कर दूं तो यहाँ पर आ गया डायरेक्शन फॉरवर्ड, और वो चीज़ कनेक्ट हो चुकी है और ये घूमना शुरू कर देगा। तो अगर मैं इसे मैक्स कर दूं तो ये उस डायरेक्शन में फुल स्पीड पे घूम रहा है। पहले ये यहाँ पर कुछ तो 7 या 6 पे फुल स्पीड घूम रहा था और वो डायरेक्शन ऊपर नीचे हो रहा था। सो ये कोड बेसिकली वही काम कर रहा है जो मुझे चाहिए था कि मैं ये अगर आगे कर दूं तो मेरा डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए और उसे मैं स्पीड को ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं इसे पीछे कर दूं तो ये स्पीड उल्टी तरफ हो जाएगा और उसे मैं ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ। पहले वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो रहा था आगे पीछे करने के लिए एंड ऑल्सो इसके लिए मैंने लिख दिया एक कोड, और वो कोड को मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर तुम्हें यूज़ करना है तो। बट आई डोंट थिंक सो ये तुम्हें सेंस बना रहा है। अगर तुम्हें ये सब समझ में आता है तो तुम उसे यूज़ कर सकते हो। तो या आई थिंक दैट्स इट। इतना ये जो पूरा हमने यहाँ पे मेस किया हुआ है वो हमें डालना है एक ट्रेन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ करने वाला हूँ। ये रहा एक कॉन्क्रीट पोल और ये है एक कैटिनरी होल्डर। सो आई थिंक मुझे इस ट्रैक को थोड़ा सा हल्का लंबा कर देना चाहिए, जस्ट लाइक दैट। सो ये बेसिकली नॉर्मल पोल्स है जो हमारे बिजली के खंभे होते हैं ट्रेन के साइड में वो। तो मैं इसे लगा दूंगा एक ब्लॉक बाहर को यहाँ पे। आई डोंट नो ये कितना लंबा होना चाहिए। अभी के लिए मैं बस इसे अबाउट इतना लंबा रख सकता हूँ आई गेस। और ये आ गया है परफेक्टली ट्रैक के ऊपर। और अब मुझे बस इसे थोड़ा और आगे कॉपी कर देना है। और हाँ, इस मोड में जो ये कैटिनरीज है और जो पैंटोग्राफ्स है वो एक्चुअली वर्क करेंगे। एक और क्रिएट मोड का जो एड ऑन है जिसे कहते हैं क्रिएट पैंटोग्राफ्स एंड वायर्स, वो एक्चुअली सिर्फ डेकोरेटिव चीज़ें ऐड करता है। तो जो तुम पैंटोग्राफ्स और ये कैटिनरी वायर्स लगाते हो वो रियल नहीं होते, वो सिर्फ डेकोरेशन होते हैं। और इसमें जो तुम लगाओगे वो एक्चुअली रियल है और वर्क करेंगे। ओके, सो अब ये तैयार हो चुका है और अब हमें इसे कनेक्ट कर देना है इस वायर से। सो यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा ऐसे। ओके, ये क्या मस्त लग रहे हैं भाई, फुल रियलिस्टिक। तो अब हमें इसके अंदर बस इलेक्ट्रिसिटी को डालना है। तो ये प्रोड्यूस करेगा अबाउट 1 किलोवोल्ट, जिसका मतलब 1000, एंड एक कनेक्टर आ जाएगा अराउंड यहाँ पे। तो ये कनेक्ट कर देंगे हम इधर, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इसमें। तो अब मैं देख सकता हूँ इस वायर के अंदर यस 1000 किलोवोल्ट, 1 किलोवोल्ट, मैं बार बार 1000 किलोवोल्ट क्यों बोल रहा हूँ। अब मुझे बस इसके लिए एक ग्राउंड चाहिए ताकि मैं इसके नेगेटिव पार्ट को ज़मीन में रख पाऊँ, जस्ट लाइक दैट। और अब ये पूरे सिस्टम पे 1000 वोल्ट का एनर्जी जा रहा है और जो हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेन पे। तो सबसे पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी इसे पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो इस एनर्जी को हम ट्रेन पे यूज़ कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स बोगी आएगी यहाँ पे। इसके अराउंड मैं थोड़ा बिल्ड कर देता हूँ ताकि मैं इस पे वो सारा कंट्रैप्शन बना पाऊँ। तो अब तुम देख सकते हो इस पैंटोग्राफ के अंदर आ रहा है 1 किलोवोल्ट की एनर्जी।
और अगर मैं इसे नीचे कर दूं तो इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ऑलराइट, सो सारा सिस्टम मैंने यहाँ पे कर दिया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी दिख रहा है भाई। बट अब अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया है उस कोड को, और ये डायरेक्शन फॉरवर्ड में उस तरफ, मतलब फॉरवर्ड, तो यहाँ पे फॉरवर्ड लिख के आ गया। अगर मैं इसे बैकवर्ड कर दूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा, और अगर मैं इसे स्पीड बढ़ा दूँ तो ये मोटर को तुम देख सकते हो ये काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है, और मैं इस गॉगल्स को पहन के देख सकते हो ये काफ़ी स्पीड है। अगर मैं इसे कम कर दूँ तो ये स्पीड थोड़ी कम हो गई, बढ़ा दूँ तो ये थोड़ी बढ़ गई, एंड दैट्स हाउ दिस ट्रेन इज़ गोना वर्क। अगर मैं इसे अभी फ़िलहाल के लॉक कर रखा है, तो अगर मैं इसे अनलॉक कर दूँ तो ये चलनी चाहिए, और अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूँ फॉरवर्ड की तरफ तो ये फॉरवर्ड चले जाएगा। मैं इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ये काफ़ी स्लो जा सकती है, ये 0 भी कर सकता हूँ, और अगर मैं इसे न्यूट्रल कर दूँ, ओके ब्रो व्हाट आई मीन, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैक्स है नहीं तो ट्रेन को रुकने के लिए ज़्यादा जगह है नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक बड़ी सी स्टेशन बनाता हूँ तो रियल लाइफ में ट्रेन रुकने को थोड़ा टाइम लगता है, ना कि इंस्टेंटली। तो यहाँ पे भी वही सिंपल सोल्यूशन है, ये हमें थोड़ा सा रूम रखना पड़ेगा। लाइक ये बहुत ही स्लो चलेगी अभी के लिए, तुम देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है क्योंकि ये 0 पे है। अगर मैं इसे फुल मैक्स कर दूँ तो ये भागने लग जाएगी एंड हमें इसे पकड़ना पड़ेगा भाई। तो दैट्स हाउ वी आर गोना मेक दिस ट्रेन। और अब बारी आती है हमारे ट्रेन को डिज़ाइन करने की। लेट्स मेक द WAG-12B। आई डोंट नो उसे WAG-12B कहते हैं या WAG-12B कहते हैं, बट वट एवर। ऑलराइटी, सो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसको डिज़ाइन करने में इतना भी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइनी डिटेल्स है जो मैं नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो जितना हो सके उतना आइडेंटिकल बनाने की कोशिश इसे किया है मैंने। और यहाँ पे थोड़े स्लैंट टाइप है जो मैं यहाँ पे कर नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर मैं उसे करने जा रहा हूँ तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि एकदम गंदा लग रहा है। एंड यहाँ पे मैंने इसे फिट कर दिया है और ये कनेक्टर से इसके ऊपर मैं वायर्स लगाना चाहता हूँ। तो ये वाले जो कनेक्टर्स है वो बेसिकली सिर्फ डेकोरेशन के लिए, मेन काम इस पैंटोग्राफ का है। और यहाँ पर ये एक्चुअली तुम देख सकते हो ये फुल ब्लॉक नहीं है, इसके ऊपर तुम प्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पैंटोग्राफ को इस पे प्लेस करने का ट्राई करूँ तो ये नहीं होगा। तो आखिरकार मैंने ये किया कैसे? एक मॉड है जो ऐड करता है ये टूल गन, जिसमें टूल्स नाम का चीज़ होता है जिससे तुम कोई भी एक सब चीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तो एक यहाँ पे और मैं एक वेल्ड एंड रोटेट पर क्लिक करूं और इसके एक एंड पर और इसके एक कॉर्नर पे क्लिक करूं और ऐसे करूं तो ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे कुछ ऐसे। और ये माइनक्राफ्ट में बिल्कुल भी लीगल नहीं है, तो इस तरह से मैंने इसे चिपका दिया है ऐसे। वही सेम मेथड का यूज़ करके मैंने यहाँ पे आगे कुछ ऐसा बनाया, क्योंकि नॉर्मली ऐसा करना पॉसिबल है नहीं। और यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने बोगी टाइप ट्रिपल एक्सेल चूज किए। आई नो तुम में से काफी ज्यादा बोलो डबल एक्सेल यूज करो। आई नो वो अगर मैं इसे डबल एक्सेल कर दूंगा तो ये काफी ज्यादा छोटा और अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इसे चेंज कर दिया है और इसे चेंज करना काफी आसान है। अगर तुम इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाते हैं काफी ज्यादा ऑप्शन। यहाँ पे चेंज बोगी टाइप, और अगर तुम्हारे पास स्टीम एंड रेल्स इंस्टॉल्ड है तो तुम्हें मिल जाएगा ट्री एक्सेल। इसे स्क्रॉल करके तुम देख सकते हो हैवी वेट रेडियल कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करके टिक लगा दो बस। यहाँ पे दूसरा पेज भी है एक। और हाँ, यहाँ पे गैंगवे टाइप है एंड इंजन में गैंगवे नहीं होता आई नो, बट मैंने ऐसा कहीं तो देखा कि ये इंजन 2 इंजन के साथ कनेक्टेड था और उसके बीच में ऐसा बीच में चीज़ था। सो आई थिंक हमें ये करना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे एक और कूल चीज़ यहाँ पर है एक ऑटोमेटिक कपलर, जो बेसिकली अगर तुम इसे लीवर से पावर करोगे, यहाँ पर एक गैंगवे फ्रेम है और एक ऑटोमेटिक कपलर है। तो ये क्या करता है तुम्हें यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं। तो ऑटोमेटिक कपलर 2 ट्रेन्स को बेसिकली ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर तुम स्टीम एंड रेल्स वाले कपलर्स यूज करोगे तो ये सिर्फ डिजाइन वाले हैं, ये एक्चुअली में वर्क नहीं करते, ये एक्चुअली में वर्क करेंगे। एंड सेम इस गैंगवे फ्रेम की है। अगर तुम गैंगवे को एक्टिवेट करोगे 2 ट्रेन्स के बीच में
तो ये एक ब्रिज बना देगा कुछ ऐसे। दैट्स रियली कूल। आई थिंक मुझे यहाँ पे एक और ट्रेन लगेगी। सो वो करने से पहले हम इसके लॉजिस्टिक्स को बिठा देते हैं। तो मेरे पास है एक इलेक्ट्रिक पैनल जो मैं ऐसे प्लेस कर दूंगा और इसके बीच में एक इंडिकेटर बल्ब इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो बेसिकली तो ट्रेन का जो पैंटोग्राफ है वो इलेक्ट्रिसिटी खींचना शुरू कर देगा और इंजन ऑन हो जाएगा। तो इंजन ऑन का मतलब बेसिकली ट्रेन शुरू नहीं हो जाएगी, बस इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगी इसके अंदर। ओके, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसको करने को एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बिकॉज ये इतना सिंपल यहाँ पे लग रहा होगा, आई मीन ये सिंपल है नहीं, बट जितना सिंपल वो वहाँ पे दिख रहा है उसे यहाँ पे सेट करना इतना भी सिंपल नहीं था। सो तुम्हें यहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे ग्लिची टाइप ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। सो बेसिकली ये दो अलग पार्ट्स है, ये नीचे वाला पार्ट अलग है और ऊपर वाला पार्ट अलग है। तो जिन दोनों को मैंने साथ में, वो जो मैंने तुम्हें ये वाला पार्ट दिखाया था वेल्ड करके किया हुआ है। सो यहाँ पे ये कंप्यूटर है, बेसिकली इस कंप्यूटर से हम इसे ऑन कर सकते हैं इस इंजन को। तो अगर मैं इसके अंदर आके बैठूं तो फॉर सम रीज़न मैं यहाँ पे बाहर नहीं देख सकता। आई थिंक मैं तुम्हें यहाँ से इसे दिखा सकता हूँ। तो अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा, ये इसका मतलब ये इंजन ऑफ है, ठीक है, ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, ट्रेन ज़रा भी हिल रही नहीं होगी। तो अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो ट्रेन ऑन ज़रूर हो जाएगी, बट अगर मैं इसे न्यूट्रल कर दूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अगर मुझे आगे जाना है तो मैं इसे फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिसका मतलब ये आगे हो गया। अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ा आगे स्पीड बढ़ा सकता हूँ ताकि ट्रेन आगे बढ़े। तो जैसा कि तुम देख सकते हो इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है। अब मैं यहाँ पे इसे रिवर्स करने वाला हूँ एंड अब हम इसकी स्पीड देख सकते हैं, ये अब पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसे स्टॉप कर देते हैं ताकि ये डिरेल ना हो जाए। आई थिंक हो गई ये डिरेल। वेल या अब मैं इसको थर्ड पर्सन में देख पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न। ओके, तो अगर मैं इसे आगे करूँ, आई थिंक इस ट्रैक को हमें थोड़ा लंबा कर देना चाहिए। ऑल राइट, सो मैंने ट्रैक को हल्का लंबा कर दिया, इतना भी ज़्यादा नहीं किया क्योंकि इन पोल्स को लगाना बहुत ही अनोइंग है। सो आई गेस अब हम इसकी टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। सो इंजन ऑन है, इसको हम ओके कंप्यूटर ऑन नहीं था इसलिए काम नहीं कर रहा। ऑल राइट, सो अब हम इसे आगे करें तो इंजन ऑन है एंड इसे अनलॉक कर देते हैं एंड होपफुली लेट्स गो। ऑल राइट, तो सबसे पहले थोड़ा पीछे जाते हैं एंड स्टॉप। आई थिंक हमें इसे थोड़ा स्लो चलाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट चला रहा हूँ मैं। ओके, इंजन ऑन है, ये न्यूट्रल पे, न्यूट्रल का मतलब ट्रेन नहीं चलेगी। अब मैं इसे कर दूँगा फॉरवर्ड। ओके, हमारी स्पीड बढ़ रही है। याप, लेट्स गो। ये इतनी भी स्पीड नहीं है बट अभी के लिए चलेगा एंड इसे रोको भाई, इससे पहले ऑलमोस्ट खो दिया था मैंने इसे। तो अब इसके पीछे मैं आई गेस एक और बोगी लगा देता हूँ ऐसा। तो मैंने यहाँ पे एक और लेकर आ गया हूँ बट इसमें एक्चुअली कुछ होगा नहीं क्योंकि मैंने इसको एक्चुअली खाली रखा है। तो ये दोनों बोगी एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड अभी है नहीं, बट मैंने यहाँ पर एक एनर्जी ट्रांसमीटर रखा है ताकि उसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो इसमें भी पावर हो जाए। और इसमें मेरे को अलग से सिस्टम और नर्ड आउट नहीं करना, नहीं तो ये वीडियो और 2 साल बाद आएगी। तो ये दूसरे वाला बोगी आई थिंक सिर्फ एस्थेटिक के लिए सही रहेगा। एंड इसे तुम्हें मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले कि ये एक ऑटोमेटिक कपलर है। तो अगर मैं इन दोनों को पास ले आऊँ तो आई थिंक ये कनेक्ट होने चाहिए। ओ या लुक एट दैट। और अगर इन्हें मैं रेडस्टोन से पावर भी कर दूं तो ये डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक लीवर ले लूं, बूम, अभी डिस्कनेक्टेड है, वो मैं इसे पीछे ढकेल सकता हूँ और ये पास आएगा तो कनेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि वो अभी रेडस्टोन ऑन है। अगर ये रेडस्टोन ऑन कर दूं तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और भाई क्या, इज़न्ट दैट कूल। ओ या, स्पीड तो आई थिंक डिसेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 इंजन है हमारी, तो इसको खींचने में बहुत ज़्यादा पावर लगेगा। अब इसके पीछे मैं 2 ये बनाने वाला हूँ बोगीज़ और इंस्टेड हम कर सकते हैं कुछ ऐसा। और ये एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल था बनाना
अगर मैं इसके पीछे एक कैरेज बनाने जाऊँ, आई डोंट थिंक सो वैग 12 भी किसी कैरेज को खींचता है, और ये धीरे धीरे आगे जा रहा है तो मैं इसे स्टॉप करके आता हूँ। अब मैं इसको और एक दो बार रेप्लिकेट कर देता हूँ और फिर मैं इसे यहाँ पे लगा दूंगा। एक्चुअली ये बनाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मैंने बस बीच में काफ़ी ज़्यादा आई मीन 13 ब्लॉक्स का स्पेस रखा है आई गेस। वेल 13 नहीं, मैंने 10 ब्लॉक्स का स्पेस रखा है बीच में। और तुम इसके डिज़ाइन को देख सकते हो साइड में, ये बस सिंपल है। ये एक रोप विंच है, यहाँ पे एक ग्रे वेल्व हैंडल है, और ये सारे ये सब स्लैब्स हैं, और यहाँ पे मैंने स्टेयर्स रखे हैं 3 कि मैंने इसमें एक ऐड करने की जगह और 2 ऐड कर दिए। सो 1 2 3 4 5 5 बोगीज है हमारे पास, और मुझे डाउट है कि ये इतना खींच पाएगा, क्योंकि रिमेंबर गाइज ये अभी भी एरोनॉटिक्स के ऊपर चल रहा है, ये वैनिला क्रिएट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट ट्रेन की बोगीज को नहीं खींच पाएगा, इसमें एक्चुअली पावर लगेगी। और अगर मैं इसकी पावर बढ़ा दूं तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाएगा और ये ज़्यादा फट भी सकता है, एंड आई डोंट वांट दैट। तो एक चीज़ तो रह गई, इसके पीछे एक कबूस टाइप भी होता है आई गेस। तो के यहाँ पे मैं एक कबूस लगाने वाला हूँ, इन 3 2 1 बूम। वेल दैट वाज अ गुड ट्रांजिशन आई गेस। आता है इसका चलाने की बारी, बट चलाने के लिए इसके लिए पास ट्रैक तो होना चाहिए। वेट व्हाट, ये क्या हो गया मेरे ट्रेन्स को? वेट व्हाट, मैं बस वहाँ पे ट्रैक्स बढ़ा रहा था एंड मैं यहाँ पर आके देखता हूँ तो आगे वाली बोगी गायब है एंड पीछे कुछ ऐसा हो रखा है। व्हाट द ओके गाइस, मैं वहाँ पे अपना ट्रेन को रीबिल्ड भी कर रहा था अभी, एंड फॉर सम रीजन पीछे कुछ भी नहीं है। राइट, तो मैं इस ट्रेन को वापस लेकर आ चुका हूँ, एंड एक्चुअली इसको वापस लाने का थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज इसके अंदर की लॉजिस्टिक मुझे फिर से फिक्स करनी पड़ी, एंड ये ट्रेन बार बार गायब हो रहा था। आई थिंक मेरे रेंडर डिस्टेंस की वजह से कोई सीन हो रहा था। ओके, तो मैंने इसे एक्चुअली एक रिमोट कंट्रोल पे भी कनेक्ट कर दिया है। तो अगर मैं इसे इस एंगल से तुम्हें दिखाना चाहूँ तो मैं इसे S दबाऊंगा तो मैं इसको पीछे ले जा सकता हूँ, और W से मैं इसे आगे ले जा सकता हूँ। बट उसके लिए मुझे इसके अंदर का इंजन ऑन रखना पड़ता है। अगर मैं उसे ऑफ कर देता हूँ तो ये ट्रेन नहीं चलती। लाइक फॉर एग्जांपल ये, अगर मैं इसे ऑन नहीं रखता हूँ तो ये पेंटोग्राफ्स एक्चुअली काम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम इसे सिर्फ रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, मैं इसे यहाँ पे मैनुअली भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे मैक्स कर दूँ तो ये आगे जा सकता है, और अगर मैं इसे एकदम स्लो कर दूँ तो ये ट्रेन स्लो हो जाएगी, और मैं इसे पीछे भी कर सकता हूँ और ट्रेन रिवर्स चली जाएगी। है ना बिल्कुल कूल। Hey, let's go, look at that. This is looking like a real train भाई। तो ये असली ट्रेन की तरह बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर का जो कंट्रोल्स है वो मैंने पूरा भाई ऐसे बनाया है। एंड ओ वेट ब्रो, वेल तो अगर तुम लोगों को ये मॉड्स चाहिए तो मैं इसे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके इन लोगों के इन सब के स्केमेटिक भी तुम्हें दे दूंगा। बस तुम्हें ये कुछ मॉड्स लगेंगे जो उसके नाम में डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तुम इंस्टॉल कर लेना एंड हैव फन। और मे बी तुम इसे नॉर्मली क्रिएटिव मोटर या फिर कुछ करके यूज़ कर सकते हो, या अगर तुम नर्ड हो, तुम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो या फिर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता है तो तुम यूज़ कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड इट। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस ट्रेन को बनाने में, और मेरे पास एक डीजल इंजन का भी आइडिया है जिसमें मैं इस मॉड को यूज़ करके डीजल जनरेटर्स को यूज़ करके डीजल इंजन बना सकता हूँ। तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो कमेंट करके बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कमेंट करना कैसी लगी ये वीडियो, एंड बाय बाय।